दलित का न पूछो जरा, खुद को पढ़ के यहाँ पर पढ़ाया हमें, खुद को पढ़ के यहाँ पर पढ़ाया हमें, सुख शिक्षा का महत्व बताया हमें, सुख शिक्षा का महत्व बताया हमें, और गिरते को उठाया सदा भीम ने, और गिरते को उठाया सदा भीम ने, उनका गले लगाना गजब ढा गया, हाल क्या था दलित का न पूछो जरा, बाबा ने जलाया मनु का विधान, बाबा ने जलाया मनु का विधान, मेरे भारत को सुंदर संविधान दिया, मेरे भारत को सुंदर संविधान दिया, हक सबको बराबर दिया भीम ने, हक सबको बराबर दिया भीम ने, उनका संविधान बनाना गजब ढा गया, उनका संविधान बनाना गजब ढा गया, हाल क्या था दलित का न पूछो जरा। जय भीम, जय मूल निवासी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय डी.के. भास्कर जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। वो गज़ल के साथ अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। माननीय डी.के. भास्कर जी प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं इसी के साथ इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर पूरन सिंह जी प्लीज कम टू स्टेज, एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर डॉक्टर डी.के. भास्कर साहब। भास्कर साहब प्लीज, अभी पूरन सिंह जी आ रहे हैं और पूरन सिंह जी अपनी बात, अपनी कविता या गीत के माध्यम से, ठीक है। डॉक्टर पूरन सिंह जी, तालियां मेरे ख्याल से बजानी भूल गए क्या? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक सर। सादर जय भीम सभी को। मैं बता दूं कि मैं मंच पे इस तरह गा पा नहीं पाता हूँ, लिख पाता हूँ, तो कहीं कुछ त्रुटि रह जाए तो उसको माफ़ कर दीजिएगा। तो बुला लो, फिर पहले बुला लीजिए। मैं शुरू करूं? नहीं, कैरी ऑन, कोई बुला रहे हैं तो सारे लोग आ ही जाएं। हाँ, मैं अपनी कविता का शीर्षक आपको बता दूं। आ नहीं रही है? अच्छा, कविता का शीर्षक है भूख। तुम हमेशा इसी जुगाड़ में रहे कि कैसे भूख पैदा की जा सके। तुम हमेशा इसी जुगाड़ में रहे कि कैसे भूख पैदा की जा सके। तुम यह बात अच्छी तरह जानते थे कि यदि भूख रहेगी तो कोई भी तुम्हारी चालाकियों, मक्कारियों और कमीनेपन के बारे में सोच नहीं पाएगा। तुम ये अच्छी तरह जानते थे कि यदि भूख रहेगी तो कोई भी तुम्हारी कम चालाकियाँ, मक्कारियों और कमीनेपन के बारे में नहीं जान पाएगा। इतना ही नहीं, तुम्हारी किताबों, धर्म ग्रंथों और उनमें लिखी झूठी आयतों के अर्थ भी कभी नहीं जान पाएगा, और तुम निरंकुश, निर्विरोध रहोगे। सच भी है, भूख रहेगी तो सिर्फ भूख के बारे में ही तो सोचेगा आदमी, लेकिन अब हमने भूख के बारे में सोचना बंद कर दिया है। अब हम भूख पैदा करने वाले के बारे में सोचने लगे हैं और तुम्हारे सिंहासन डोलने लगे हैं। धन्यवाद। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो नाम पेंडिंग रह गया था, डी.के. भास्कर साहब प्लीज कम टू स्टेज एक गज़ल के साथ।
और साथियों फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन हमारे अभी अंदर ही हो रहे हैं आज, और क्योंकि 150 पर डे का हमने रजिस्ट्रेशन लिखा है, तो उस बात को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हमारे साथ कोऑपरेट करें। अमोल जी सर, आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, सर को देख लीजिए और कोऑपरेट करते रहिए प्लीज़। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आज अपनी एक गज़ल आपके सामने रख रहा हूँ, कृपया सुने। अक्सर कर हम अखबारों में, टीवी पर खबरें पढ़ते हैं कि दलित को पीटा, दलित को मारा, दलित का घर जलाया। ऐसी घटनाओं पर मेरे मन में एक ख्याल आया और एक गज़ल लिखी, आपके सामने है। जैसे हमारे दो हाथ हैं वैसे ही उनके दो हाथ हैं, तो उसी संदर्भ में है। सीने में जज्बात तुम्हारे जैसे हैं, सीने में जज्बात तुम्हारे जैसे हैं, हड्डी पसली गात तुम्हारे जैसे हैं, सीने में जज्बात तुम्हारे जैसे हैं, हड्डी पसली गात तुम्हारे जैसे हैं। कैसे आए हाथ तुम्हारी गर्दन तक, कैसे आए हाथ तुम्हारी गर्दन तक, जालिम के दो हाथ तुम्हारे जैसे हैं। कैसे आए हाथ तुम्हारी गर्दन तक, जालिम के दो हाथ तुम्हारे जैसे हैं। रोना धोना यार चलेगा यूं कब तक, रोना धोना यार चलेगा यूं कब तक, मारो तुम भी लात तुम्हारे जैसे हैं। मूत रहा है सिर पर जैसे कुत्ता हो, मूत रहा है सिर पर जैसे कुत्ता हो, क्या है किसकी जात तुम्हारे जैसे हैं। बातों बातों में औकात दिखाते हैं, बातों बातों में औकात दिखाते हैं, क्या किसकी औकात तुम्हारे जैसे हैं। अंत में एक और शेर है जो इसका महत्वपूर्ण शेर है। डर कर जीने से अच्छा है मर जाओ, डर कर जीने से अच्छा है मर जाओ, करके दो दो हाथ तुम्हारे जैसे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं इसी के साथ उत्तराखंड से महेंद्र कामा जी, जो माता सावित्रीबाई फुले के इस विशेष दिन पर उनको एक अपनी जो कविता है, गीत है, वो समर्पित करने के लिए आ रहे हैं। और मैं नेक्स्ट नाम में थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा हूँ, केदारनाथ शायद कुछ लिखा है क्या? अच्छा सर, सॉरी सर, केदारनाथ और शब्द मसीहा से मुझको नाम ध्यान आ गया, मैं वहीं पर जा रहा था। तो सर आप आइए थोड़ा, मैं सर को पहले ले लेता हूँ, शब्द मसीहा सर को पहले ले लेता हूँ, और सर का नाम मैंने सुना है, मैं थोड़ा आगे वाले नाम के साथ में परिचित नहीं था। आइए सर प्लीज, सर के साथ तालियां प्लीज, सर के लिए तालियां प्लीज। धन्यवाद भाई जी, और सभी साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। हालांकि मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि आजकल कविताएं लिखने पर 2 बार नोटिस मिल चुका है। खैर, ये सब तो हमारे जीवन का अब हिस्सा बन चुका है। आपके सामने एक कविता रखता हूँ कि रेत दो गला, हाँ रेत दो गला सच का, झोंक दो आंखों में धूल, ऐसे कहाँ खिलते हैं कमल के फूल। शर्मिंदा कमल मुरझा रहा है, जो बुद्ध और बौद्धों का प्रतीक था, अपने नए रूप से घबरा रहा है। मायने गुम गुणगान का शोर है बस,
राम का चोला पहने हुए लोग क्या सीता कही आत्मा को जानते हैं? बारिशों के आगमन आधारित जन श्वेत बिंदुओं की कद्र क्या पहचानते हैं? भले तय कर दिए हों राग, समय, काल, बांटकर चतुर विद्वानों ने पाखंड पोषण को, संवेदनाओं की ऋतु और मौसम को शब्द और आत्मा को शब्दों की न पहचानते हैं। कविता के प्रहरी चश्मा चढ़ाए लोभ का पीड़ा को सत्ता की निर्लज्ज सेज पर लिटाकर उसके बलात्कार का प्रदर्शन करने के लिए सफ़ेद चादर ओढ़े शील भंग का गुणगान करते हैं। गले खामोश हैं, कराहटे हैं, सिसकियों की ताल पर चस्पा है निरोध बलात्कार का इंसानियत के, मगर हाथ में बंधे रक्षा सूत्र को लजाते कागजी पहलवान सच के बलात्कार की रेट लिस्ट की तख्ती गले में लटकाए हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं इसी के साथ रिक्वेस्ट करूंगा महेंद्र कामा सर से, प्लीज कम टू स्टेज, और माता सावित्री बाई फुले के इस विशेष दिन को। सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। जैसे कि आपको पता ही है, आज माता सावित्री बाई की स्मृति दिवस है और जो माँ का दर्जा है वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसका ऋण हम कभी चुका ही नहीं सकते। हमारी मम्मी ने हमें शिक्षा के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए बाद में हमें हमारा साथ दिया। उससे पहले 1850 में माता सावित्री बाई फुले ने ज्योतिबा फुले के साथ 50 स्कूल खोलकर हम लोगों को सिखाया पढ़ना। तो उन्हीं को लेकर मैंने अपनी कविता लिखी है, आपको प्रेषित कर रहा हूँ। शिक्षा की ज्योति सावित्री बाई, शिक्षा की ज्योति सावित्री बाई, वंचित को जिसने शिक्षा दिलाई, तब जाके सबको शिक्षा है पाई। शिक्षा की देवी सावित्री बाई, शिक्षा की देवी सावित्री बाई, 3 जनवरी 1831 में आप आई। 1840 में फूले से शादी मनाई। नारी को पढ़ना है जरूरी, आकर री चलाई। शिक्षा से नारी सकता, शिक्षा से नारी शक्ति है, सबको ये समझाया। भारत की पहली नारी शिक्षक फिर कहलाई। शिक्षा की ज्योति सावित्री बाई, वंचित को जिसने शिक्षा दिलाई। पिछड़ों के घर जा जा करके सबके बच्चे पढ़ाए, बदले में दुनियादारी के ताने खूब है खाए। नहीं रुके पर पथ पर अपने चलते रहे अकेले, खेड़ा खेड़ा जा करके खुद स्कूल चलाए। तब जाकर शिक्षा की खुशबू है आई। शिक्षा की ज्योति सावित्री बाई। और इसी के साथ में अपनी सभी जो नारी शक्ति है, जो माताएं हैं, उनको लेकर मैंने एक कविता लिखी है। और क्योंकि अभी मंच ओके बंद करें। हाँ। उसके लिए मैं थोड़ा हमेशा क्षमा प्रार्थी रहता हूँ। और सभी साथी, अभी एक काव्य सेशन हमारा लास्ट का है, अभी तो हम जस्ट इसका उपयोग कर रहे हैं समय का, ताकि थोड़ा हमारे जो गेस्ट हैं वो आ रहे हैं। मैं इसी के साथ डॉक्टर उषा सिंह जी, प्लीज़ कम टू स्टेज। और माता सावित्रीबाई फुले का जो आज स्मृति दिवस है, मैंने ये अपील भी की थी कि पहली रॉ आज के दिन जो है
महिलाओं के लिए ही रिजर्व होनी चाहिए। और मृदुला मैडम पीछे अपनी इच्छा से बैठी हुई हैं या फिर ठीक है? देखिए पहली रो आपके अपील पे इधर रिजर्व है आज पूरा फर्स्ट रो। ठीक है, प्लीज का। यहाँ पर उपस्थित सभी बहुजन साथियों को जय भीम, जय संविधान। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए माता सावित्रीबाई को मैं पुष्पांजलि अर्पण करती हूँ। मैं डॉक्टर उषा सिंह महिलाओं के सम्मान में कुछ कहना चाहती हूँ कविता के जरिए। हर परिस्थितियों को बदलना जाने, हर परिस्थितियों को बदलना जाने, रास्ते समय भी नारी बदलना जाने, रास्ते समय भी नारी बदलना जाने, समय कभी ना उड़ना जाने, पसंद नहीं सॉरी कमर कसकर संघर्षों से उड़ना जाने, ख्वाब हकीकतों को बदलना जाने, रास्तों पर अनवरत चलना जाने, बिना रुके उम्मीदों संग चलना जाने, परिंदों की तरह उड़ान भरना जाने, आसमान को छूने की अनवरत कोशिश करना जाने, हर परिस्थिति को बदलना जाने, हर परिस्थिति को बदलना जाने, रास्ते समय भी नारी बदलना जाने। मैं अपनी कविता को यही विराम देती हूँ। जय भीम साथियों। निर्वेश धीर जी प्लीज, निर्वेश धीर जी प्लीज कम टू स्टेज। और अभी लगभग सभी लोग आ चुके हैं। आपके बाद एक कविता और पढ़ के फिर इस सेशन को शुरू करते हैं। आपसे फिर से अपील है, अमोल वजी सर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और अंदर ही रजिस्ट्रेशन आज हम कर रहे हैं, तो बहुत साइलेंसली हम रजिस्ट्रेशन करें। और जो आज रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट है पर डे के हिसाब से 150 आप दे दीजिए सर को, और ताकि हम जल्दी से फिर उनके खाने का ऑर्डर करेंगे ताकि आप समय से लंच भी कर पाएँ। प्लीज़। धन्यवाद सर। साथियों, मैं एक अपना लिखा हुआ एक नुक्कड़ नाटक आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद है कि आप उसे अच्छे से सुनेंगे, क्योंकि मैं भूमिका ज़्यादा बनाने की अभी इच्छा नहीं रखता। और ये नाटक मैंने ईद में लिखा था। मुझे ऐसा लगा, मैं मुस्लिमों की बस्ती में काम कर रहा था, कि वहाँ शिक्षा को लेके हमें काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुस्लिम बस्तियों में एक अजब सा माहौल मैंने उस दिन देखा था। तो भूमिका में एक चालाक व्यक्ति है जो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, जो मुस्लिमों की बस्ती में रहता है और बड़ी चालाकी से उस भीड़ को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। तो पेश है ईद मनाओ आज दिवाली रे, ईद मनाओ आज दिवाली रे। अरे रे 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 रे, कहाँ कह गए भैया, आज दिवाली रे, तनिक गलत बोल गए हो भैया। ईद मनाओ आज दिवाली रे। कौन है हिंदू, कौन है मुस्लिम, भटक रहे सब लोग। हिंदू मुस्लिम करते करते देखो बंटवारे संसार के। किसी ने पहना भगवा चोला, किसी ने पहना कुर्ता साफी। पहन बहुत इतराए हिंदू मुस्लिम, हिंदू करते करते खुद को श्रेष्ठ बताए। कुर्ता साफी के चक्कर में मुस्लिम हम बन जाएं। कौन है हिंदू, कौन है मुल्ला, इनको कौन बताए। खुशी मनानी थी हम सबको आज इस रविवार में। ईद दिवाली के चक्कर में बट गए हम संसार में। ईद दिवाली के चक्कर में बट गए हम संसार में। सही कह रहे हो भैया, सही कह रहे हो, सब गुड़ गोबर हो गया।
खुशी मनानी थी हम सबको आज इस रविवार में। बहुत घालमेल है भैया, समझना तो पड़ेगा। कौन है हिंदू कौन है मुल्ला, पहले कौन बताए। कौन है हिंदू कौन है मुल्ला, पहले कौन बताए। इसको पकड़ो वही सबको बरगलाए, इसको पकड़ो वही सबको बरगलाए। अरे रे रे रे, देखो भैया ये कौन है जो सुनकर भाग रहा है। ये जो सुनकर भाग रहा है, ना कुर्ता साफी ना भगवा चोला, तनिक रुको भैया। और ये का लिबास पहने हो, खादी टोपी खादी कुर्ता, कौन हो भैया, हम तुमको समझ ना पाए। अरे अरे ये तो नेताजी हैं, यही तो हैं जो वोट मांगने आए रहे, यही तो हैं जो वोट मांगने आए रहे। हम बस एक दिन कुर्ता पहनकर धूप में साफी डाले रहे। ये नेताजी बोल रहे तुम तो हो मुल्ला। हाँ मुल्ला, मुल्ला हाँ मुल्ला। ये बोल रहे हम भी मुल्ला तुम भी मुल्ला, हम सब भाई भाई। ये सुनकर समझकर अब जो भी पहने कुर्ता साफी हम सबको भाई बताएं। अब जो भी पहने कुर्ता साफी हम सबको भाई बताएं, हम सबको भाई बताएं। सब अब हमको बोले मुल्ला काजी, अब सब हमको बोले मुल्ला काजी, हम बहुत इतराएं। मुल्ला काजी सुनकर हम बहुत इतराएं, हम बहुत इतराएं। अरे रे रे रे, यही हमको भी बताए रहे हम हैं हिंदू। ये हिंदू हिंदू का होता है। ये बोल रहे तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, हम सब भाई भाई। अब जो भी पहने भगवा चोला हम सबको भाई बताएं। अब जो भी पहने भगवा चोला हम सबको भाई बताएं। हम सबको भाई बताएं। और का भगवा चोला के चक्कर में हमको पंडित जी बतलाएं। भगवा चोला के चक्कर में हमको पंडित जी बतलाएं। ये पंडित जी बनकर सब हमको श्रेष्ठ बताएं। और का बताएं भैया, श्रेष्ठ बनकर मजा बहुत आए रहे। और का बताएं भैया, श्रेष्ठ बनकर मजा बहुत आए रहे भैया। अरे रे रे भैया, इस ससुर का नाती नेता तो हमको बांट गया भैया। ना हम हिंदू ना हम मुल्ला, पहले मानव इस संसार में, ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में बट गए हम संसार में। खुशी मनानी थी हम सबको, खुशी मनाएंगे हम मिलकर। अब से हर रविवार में, ईद दिवाली के चक्कर में बट गए हम संसार में। धन्यवाद। साथियों, अभी हमारे अतिथि जो कीर्ति सम्मान के लिए हैं वो आ चुके हैं। और इस सत्र को शुरू करने से पहले एक मेरी खुद की कविता है, और इस कविता का संबंध प्रथमतः और अनंतः मुझसे ही है। कोई इसको पर्सनली अपने आप से ना जोड़े, मेरी विशेष अपील है। कविता का शीर्षक है मैं नालायक हूं। मेरे पास एप्पल का फ़ोन है, मेरे पास एप्पल का फ़ोन है, लैपटॉप भी एप्पल का ही है। मेरे पास एप्पल का फ़ोन है, लैपटॉप भी एप्पल का ही है। मेरे पास होंडा की गाड़ी है, हाँ होंडा सिटी। जैगुआर लेने की सोच रहा हूं। मेरे पास खुद का घर है, फ्लैट भी हैं कई। मैं हर चीज़ ब्रांडेड लेता हूं, जूते, कपड़े, दवा और दारू भी। हर हफ्ते दोस्तों के संग पार्टी करता हूं। पार्टी 5 सितारा होटल से नीचे नहीं, पार्टी 5 सितारा होटल से नीचे नहीं। जीने के 4 दिन, बाकी सब बेकार दिन। ये पैसा कौन अपने साथ लेके जाएगा, इन बातों में मेरा अटूट विश्वास है। जब कोई मुझसे सामाजिक कार्यक्रमों में, सामाजिक आंदोलन में सहयोग करने के लिए आर्थिक सहयोग मांगता है, प्रोजेक्ट सोसाइटी करने के लिए कहता है, पता नहीं क्यों
उस समय मैं दुनिया का सबसे बड़ा कंगाल बन जाता हूँ, पता नहीं क्यों। मैं घूमने फिरने का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। मैं घूमने फिरने का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। मैं साल में कम से कम 2 बार परिवार सहित देश की प्रसिद्ध जगहों पर जाता हूँ। मैं परिवार के मनोरंजन का विशेष ध्यान रखता हूँ। मैं परिवार के मनोरंजन का विशेष ध्यान रखता हूँ। प्रत्येक वीकेंड पर बाहर घूमने जाते हैं, फिल्म देखते हैं, मस्ती करते हैं, बढ़िया होटल में ठहरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं। खा लो, पी लो, घूम लो, फिर लो, ये दिन ना मिलेंगे फिर, मेरा इस बात में अटूट विश्वास है। जब कोई मुझसे सामाजिक कार्यों में शामिल होने के लिए कहता है, कुछ सामाजिक दायित्व निभाने के लिए कहता है, आंदोलन में शामिल होने के लिए बुलाता है, पता नहीं क्यों उसी दिन मुझे 1-2 नहीं बल्कि कई काम निकल आते हैं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा व्यस्त व्यक्ति बन जाता हूं, पता नहीं क्यों। मुझे हमारे अधिकारों की बहुत चिंता है। मुझे हमारे अधिकारों की बहुत चिंता है। हमारे अधिकार प्रतिदिन छिन रहे हैं। हर तरफ निजीकरण के नाम पर लूट मच रही है। हमारी नौकरियां खतरे में पड़ रही हैं। बच्चों की शिक्षा बहुत महंगी हो रही है। बहन बेटियों के साथ दिन प्रतिदिन अप्रिय घटनाएं घट रही हैं। पता नहीं क्यों इन बातों पर कोई लिखता क्यों नहीं है। पता नहीं क्यों कोई इन बातों पर बोलता क्यों नहीं है। हमारे समाज के लोग नालायक हैं, निकम्मे हैं, नाकारा हैं। जब कोई मुझसे कुछ लिखने के लिए कहता है, जब कोई मुझसे कुछ बोलने के लिए कहता है, पता नहीं क्यों मैं लूला बन जाता हूँ। पता नहीं क्यों मेरी जुबान को लकवा मार जाता है। मुझे दिल के दौरे पड़ने लगते हैं। मुझसे दोबारा सामाजिक दायित्व निभाने की बात मत करना, वरना मेरी मौत के जिम्मेदार तुम सब होंगे, तुम सब होंगे। इसी बात के साथ मैं इस मंच का संचालन करने के लिए माननीय इंजीनियर ललित कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि आज के दिन को वो विधिवत तरीके से शुरू करें। उन्हें जाना है। एक बार फिर आप सभी देश भर से पहुँचे इस भारतीय राष्ट्रीय वाङ्मय संगीति में स्वागत करते हैं और मूल निवासी सभ्यता संघ में मूल निवासी सभ्यता के पुनरागाज के लिए हम आज के इस सत्र में, जो कि 5वां सत्र है, इसके कृति सम्मान सत्र में हम हमारे समाज के कलम के बादशाहों को इस समाज के सामने उनका हक उनको देना चाहते हैं। कलमकार कहता है हमेशा, मैंने तो कलम इश्क लिखने के लिए उठाई थी, मैंने तो कलम इश्क लिखने के लिए उठाई थी, यह बगावतें तो जमाने की देन है। इसी के साथ आज के इस सत्र में माननीय कैलाश चंद जी को, जिन्होंने हिंदी नाटक वीरांगना झलकारी बाई का रचना की, और मैं मंच पर उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं। आप तालियों से उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने अपनी राष्ट्रीय सेवा में, अपनी राजकीय और राष्ट्रीय सेवा में अपने जीवन को इस देश के लिए समर्पित किया, और साथ ही उस राजकीय और राष्ट्रीय जीवन के साथ साथ उन्होंने अपना सामाजिक जीवन भी निरंतर संघर्ष में रखा। सामाजिक आंदोलन के वो राजनीतिक जागृति के भी वो पुरोधा रहे और अभी भी हैं। हम एक बार में एक का जब कंप्लीट हो गया ना, तब दूसरे का शुरू करना। हाँ, वो तो इनके बाद में इनके बाद
ठीक है।